हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 के यूनिट 2 का टॉपिक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की यानी कि वाइगोत्स्की के द्वारा जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही थी आपके साथ, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको बताया था कि इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस किया था। वहीं सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैंने जेडपीटी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसके थर्ड पार्ट के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ स्किप फोल्डिंग के बारे में और यानी कि पार्ट या पाइट के बारे में, जिसे ढांचा निर्माण भी कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने और भी कॉन्सेप्ट दिए जो कि भाषा यानी कि लैंग्वेज और थिंकिंग विचार या चिंतन के ऊपर भी अपना विचार व्यक्त किए। साथ ही साथ इनर स्पीच यानी कि आंतरिक संभाषण के बारे में भी अपना कॉन्सेप्ट दिए। तो इन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे पार्ट या पाइट, इसे ढांचा निर्माण भी कहा जाता है यानी स्किप फोल्डिंग। ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। वाइगोत्स्की ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया किस तरह से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। यानी कि वाइगोत्स्की ने क्या क्वेश्चन पे डिस्कस किया है कि वयस्क क्या करते हैं। वयस्क में आ जाएंगे आपके बच्चे की टीचर, चाहे उसके पेरेंट्स या उनसे बड़े उसके भाई या फिर उनसे बड़े जो जानकार है, वो सभी वयस्क के अंतर्गत आएंगे। जिसमें बच्चा क्या करता है, वयस्क के साथ बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है। तो क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसे हेल्प मिलता है। उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर ढंग से होता है। आगे देखते हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रायः यह पारस्परिक शिक्षण के रूप में होता है, यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में कह रहा है, जिसमें क्या होता है, शिक्षक बच्चों के लिए क्या होता है, एक मॉडल के रूप में होता है। यानी कि मॉडल के रूप में यानी कि जो भी बच्चा कार्य करता है उसमें क्या करता है, टीचर्स उसको हेल्प करता है शुरुआती दौर में। इसके अतिरिक्त इन विभिन्न अंतःक्रियाओं के दौरान वयस्क एक तरह के पाठ प्रदान करते हैं। यानी कि जो भी वयस्क होंगे वो बच्चे के लिए क्या, एक ढांचा का निर्माण करते हैं, इसके फोल्डिंग का निर्माण करते हैं, ताकि वो क्या करे, अपने कार्य को शुरुआत के समय उस चीज को वो सीख जाए और वो आगे उस कार्य को कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा जब चलने सीखता है, देखते हैं कि बच्चा जब चलने सीखता है तो क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी उंगली पकड़कर उसे थोड़े एक कदम दो कदम चलना सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चा चलना सीख जाता है तो क्या करते हैं, पेरेंट्स उनको खुद पर निर्भर होकर चलने के लिए देते हैं। आगे चलकर वो क्या करता है, पेरेंट्स की मदद नहीं लेता है चलने के लिए। तो वो स्टार्टिंग में, और जीपीडी में क्या देखे थे कि कोई भी कार्य बच्चा करता है लेकिन वो करते हुए आधे में जब उस चीज को कार्य करने में वो असमर्थ होता है, तब वयस्क लोग क्या करते हैं, उसके हेल्प करते हैं, तो वो उस कार्य को कर लेता है। लेकिन स्केप फोल्डिंग में क्या है, जब बच्चा शुरुआती समय से शुरुआत में उस कार्य को करने के लिए उसे हेल्प मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके फोल्डिंग हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, उसका संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। पाइट यानी कि ढांचा निर्माण से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिससे बच्चों को करते समय एक नए प्रकार के चिंतन करते समय उनका उपयोग कर सकते हैं।
यह एक ऐसी सामाजिक अंतःक्रिया है जिसमें शिक्षक सत्र के दौरान समर्थन को छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ कोशिश की जाती है ताकि बच्चे फिर बिना समर्थन के निष्पादन को रख सकें। यानी कि बच्चे के रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए क्या किया जाता है, टीचर क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। स्टार्टिंग में जब सेशन शुरू होता है तब वो टीचिंग के दौरान उसे पूरी तरीके से सपोर्ट, जब वो उस कार्य में संभव हो जाता है, उसका वर्तमान में वो हेल्प मिल जाता है सभी तरीके से, तो वो क्या होता है, खुद ब खुद उस कार्य को करने में सक्षम बन जाता है। तो क्या होगा, ये कहलाएगा स्किप होल्डिंग कहलाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया वाइगोस्की ने भाषा और चिंतन के बारे में, भाषा विचार या चिंतन के बारे में, यानी लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बारे में। देखते हैं लैंग्वेज और थिंकिंग के बारे में वाइगोस्की ने क्या कहा है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। यानी कि वाइगोस्की लैंग्वेज और इम्पोर्टेंस को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि पियाजे ने कहा था कि भाषा पहले आता है और फिर पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। लेकिन वाइगोस्की ने क्या कहा है, पहले भाषा आता है फिर क्या होता है, विचार आता है बाद में। इनकी पहले भाषा को माना गया है वाइगोस्की के द्वारा, उसके बाद बच्चों में विचार उत्पन्न होता है, ऐसे कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब बच्चा क्या होता है, जब छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है और 2 वर्ष तक का रहता है, जन्म लेता है और 2 वर्ष तक के बीच के समय में बच्चा क्या करता है, शुरुआती दौर में भाषा और विचार उसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होने के बावजूद भी वो क्या करता है, भाषा विचार दोनों ही करता है। जैसे बच्चा छोटा बच्चा जो है 2 साल की उम्र, जन्म से लेकर 2 साल की उम्र के बीच का, 1 साल का हो चाहे 2 साल, तो वो क्या करता है, और उसके पेट में अगर उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो वो अपने बातों को बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने विचारों को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बोल के वो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उसके पास शाब्दिक भाषा का उसमें उदय नहीं हुआ है, उसके अंदर शाब्दिक भाषा अभी उदय नहीं हुआ है। इसलिए क्या करता है, उसमें विचार तो आता है, थिंकिंग तो आता है कि मुझे दर्द कर रहा है, लेकिन उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास लैंग्वेज नहीं होता है। और इसके बाद जब वो अपनी बातों को किस प्रकार एक्सप्रेस करता है, उसकी भाषा केवल क्या होती है, सिर्फ उसकी भाषा होती है वो छोटे बच्चे की रोना। इनकी रो के ही वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है और बताता है कि मुझे तकलीफ हो रही। तो क्या सामने वाला जो उसके पेरेंट्स होंगे वो क्या करते हैं, उसकी रोने की बातों को भी समझकर वो क्या करते हैं, समझते हैं कि जरूर इसे कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को, तब वो समझ पाते हैं, वो बिना बोले भी अपने विचारों को व्यक्त कर देता है रोकर। तो उस समय उसकी भाषा क्या होती है, रोना ही उसकी भाषा होती है। आगे देखते हैं। इनका मत है कि छोटे बच्चे द्वारा भार का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए ही नहीं, बल्कि इसका उपयोग लोग अपने व्यवहार को नियोजित व निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि छोटे बच्चे का जो सोशल कम्युनिकेशन है उनके लिए केवल जो भाषा और चिंतन का उपयोग नहीं बल्कि उसका निर्देशन करने के लिए भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी हम लोग देखें कि 2 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, अपनी बातों को बोलकर नहीं बल्कि रोकर एक्सप्रेस करता है, उसकी भाषा रोना ही होती है। और लेकिन अब देखेंगे कि 2 वर्ष के बाद वो जब बोलना सीख जाता है, यानी कि उसमें
वर्ड पावर आ जाती है, शाब्दिक भाषा उसमें आ जाती है, उसे शब्दों का ज्ञान हो जाता है, तो क्या होता है, वो अपनी तकलीफ जब होती है तो वो बोलकर एक्सप्रेस कर लेता है, यानी कि उसमें विचार उत्पन्न होते हैं और वो उसे बोलता है। और इस प्रकार थिंकिंग से पहले वो क्या करता है, लैंग्वेज के अभाव के कारण वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसको भाषा आ जाती है तो वो क्या करता है, अपनी भाषा को व्यक्त करता है बोलकर। आगे देखते हैं, आंतरिक संभाषण यानी कि इंटरनल स्पीच। ये क्या है इंटरनल स्पीच, इसको देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चे चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं और बाद में वे आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल अभी देखे ही थे कि 2 वर्ष तक के बच्चे में क्या होती है, चिंतन और भाषा अलग अलग रूप में विकसित होती है, लेकिन वो जब 2 वर्ष के बाद क्या होता है, वो एक साथ मिल जाता है और वो अपनी बातों को सोचकर अपनी भाषा के द्वारा उसको व्यक्त करता है। उनका मत था कि अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य होता है। उनका बोलने का तात्पर्य यही था कि थिंकिंग सोचने के लिए और साथ ही दूसरों से बात करने के लिए भाषा जानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि यहाँ पे आंतरिक आगे देखते हैं, इस तरह लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ संचार स्थापित करने के लिए भाषा का आवश्यक रूप से सीखना होता है। यानी कि ये तो कॉमन सी बात है, कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लैंग्वेज सीखना होता है। लैंग्वेज अगर नहीं जानेंगे तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और इसके बाद ही वे ठीक ढंग से बाह्य से भीतर संभाषण की ओर आंतरिक हो पाते हैं। यानी कि वो पहले एक्सटर्नल ढंग से बात करना सीखते हैं और फिर बाद में क्या होता है, वो खुद से बात करना सीख जाते हैं। वो खुद से बात करना कब सीखते हैं, या सामान्यतः 3 साल से 7 साल के बीच होता है, उसमें बच्चे अपने आप से बातचीत करना सीख लेते हैं। यानी कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है और 3 साल से 7 साल के बीच में बच्चे क्या करते हैं, किस चीज़ को सीखते हैं, इंटरनल स्पीच कैसे किया जाता है। इंटरनल स्पीच क्या होता है, इंटरनल स्पीच को सिंपल वे में समझे तो खुद से बात करना ही इंटरनल स्पीच होता है। और ये क्या होता है, इंटरनल स्पीच में क्या करता है, बच्चे अपने जो वर्क है उसकी योजना खुद से बनाता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे को कल एग्ज़ाम देने जाना है, तो वो क्या करता है, एग्ज़ाम देने जाना है तो वो ध्यान में रखता है कि कल मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, तो खुद से बातें करता है कि मुझे ये पोर्शन पूरा करना है, मुझे इस तरीके से अपने पोर्शन को कंप्लीट करूँगा तभी मैं एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख पाऊँगा। इस तरीके से वो अपने आप में बातें करता है। और कल जाना है तो मॉर्निंग जल्दी उठना है और किस किस चीज़ों को पेन लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये सभी बातें वो अपने आप में करता है। और वो इस बातें को चुपचाप मन में नहीं कहता है, बल्कि वो चुपचाप नहीं रहता है, बल्कि बोल बोल कर अपने से बातें करके वो क्या करता है, टॉकिंग करता है और इस तरीके से वो इंटरनल स्पीच करता है। तो इस प्रकार आज हमने स्किप फोल्डिंग के बारे में, लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बारे में और इंटरनल स्पीच के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी वाइगोस्की की थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइगोस्की ने जो ये सिद्धांत दिया, ये थ्योरी दिया, इसका क्या इम्पोर्टेंट है एजुकेशन में, और एजुकेशन में इम्पोर्टेंस को हम लोग विस्तारपूर्वक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।